क्या आप जानते हैं, भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा कदम उठाया है और दूसरी तरफ गर्मी ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिकोड करते हैं 18 मई 2026 की सबसे बड़ी खबरों को। आज का दिन ना बहुत ही एक्शन पैक्ड है। देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक्स हैं। एक तरफ तो हाई लेवल ग्लोबल कूटनीति चल रही है, जहां बड़े बड़े देश अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर हम सब झेल रहे हैं ये रिकॉर्ड तोड़ती भयंकर गर्मी। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी और भारत का सख्त रुख। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि पर भारत ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है। भारत ने ना हेग की अदालत के फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस अदालत को सीधे तौर पर अवैध रूप से गठित यानी इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड करार दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो एक बहुत ही तगड़ा स्टैंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है किस बारे में। तो देखिए, मुख्य मुद्दा है इंडस नदी पर वाटर स्टोरेज यानी पानी के भंडारण की लिमिट तय करना। हेग की अदालत ने इसी वाटर स्टोरेज पर कुछ लिमिट्स लगाने की बात कही थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच पानी के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनती जा रही है। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात हो ही रही है, तो रॉयटर्स की इस बड़ी अपडेट को कैसे भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 देशों के एक बेहद अहम दौरे पर हैं। इस लिस्ट में यूएई के साथ साथ यूरोप के भी कई देश शामिल हैं। जरा सोचिए, एक साथ इतने देशों का दौरा, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर की राजनीति पल पल बदल रही हो। ये साफ दिखाता है कि भारत अब बैक सीट पर नहीं बैठा है। इस पूरे दौरे का जो मेन फोकस है ना, वो 3 चीजों पर है: एनर्जी, ट्रेड और ग्लोबल कोऑपरेशन। आज के वक्त में किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, और व्यापार तो वैसे भी अर्थव्यवस्था की जान होता है। भारत इन्हीं 3 सेक्टर्स में अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस को और ज्यादा मजबूत करने में लगा है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी साफ झलक रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि ब्रिक्स की अभी जो मीटिंग हुई, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता सीमित रहेगी। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये सीधे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस बयान का असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में बदलाव की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। भाई, 1945 में बनी कोई संस्था आज के समय की दुनिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है ना? दुनिया बदल गई है, तो इन संस्थाओं का सिस्टम भी तो अपडेट होना चाहिए। घरेलू तैयारी, मौसम और आपदा प्रबंधन। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस सुनने में शायद लगे कि यह तो बस एक छोटा सा नंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने हरियाणा के लिए एक बहुत ही सीरियस हीटवेव अलर्ट जारी किया है। 18 मई से अचानक तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का उछाल आ सकता है, और यकीन मानिए ये सिचुएशन को बहुत तेजी से खराब कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? आईएमडी ने एक बहुत ही जरूरी एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ कहा है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से हर हाल में बचें। हम सब जानते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी जानलेवा भी हो सकती है, तो प्लीज इस अलर्ट को एकदम सीरियसली लें और खुद को सुरक्षित रखें। और इस एक्सट्रीम मौसम को देखते हुए प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। आपको बता दूं कि 18 मई को ही सरकार ने पूरे राज्य में एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सिस्टम सिर्फ अलर्ट जारी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं मान रहा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी खुद को टेस्ट कर रहा है। इस पूरी मॉक ड्रिल का जो फोकस है, वो 2 मेन चीजों पर है। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, और दूसरा है इमरजेंसी रेडीनेस यानी आपातकालीन तैयारी। इसका सीधा सा लॉजिक यह है कि संकट आने से पहले ही हम तैयार रहें, चाहे वो ये जानलेवा हीट वेव हो या कोई और इमरजेंसी। हमारा पूरा सिस्टम बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लेने के लिए रेडी होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ तो हमारी दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप तेजी से बदल रहा है, नई नई कूटनीतिक चुनौतियां आ रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने शहरों में ये झुलसा देने वाला मौसम कहर बरपा रहा है। ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? यही तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। खैर, ऐसी ही रोजाना की करंट अफेयर्स और वायरल न्यूज के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सीखते रहिए और इस भयंकर गर्मी में अपना ध्यान जरूर रखिए।